हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। 7th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का रिवीजन करा रही थी मैं आप लोगों को। 9 चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 10 चैप्टर का रिवीजन इस लेक्चर में हम करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस सेट 40 एंड 41 दोनों सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कराया था। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट 40 का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 41 का भी फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ रिहाना डिपोजिट्स 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड एट 9% per annum for 2 years, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट। क्वेश्चन का मतलब है कि रिहाना डिपॉजिट करती है 1500 रुपीज़। डिपॉजिट करने का मतलब होता है जमा करना। रिहाना 1500 रुपीज़ जमा करती है इन द स्कूल फंड। स्कूल फंड के तौर पे वो जमा कर देती है एट 9% पर एनम। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? 9% है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए जमा कर देती है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी विल गेट, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स उसको कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 साल के बाद जो पैसा मिलेगा रिहाना को वो क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये सब हम पहले लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। और जो भी अमाउंट हमें मिलेगा उतना ही पैसा रिहाना को 2 साल के बाद मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 1500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, टाइम है 2 ईयर्स, अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सो I इज़ इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9। टाइम कितना है? 2 और डिवाइड बाय 100। नाउ ये जो 2 ज़ीरो है ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? न्यूमरेटर में 15 इंटू 9 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में सब कुछ कैंसिल हो गया है। तो फिर यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है डिनोमिनेटर में। अब साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 2 ज़ा होता है 30 एंड 30 9 ज़ा होता है आई थिंक 270। 9 इंटू 0 0, 9 3 ज़ा 27। तो आ जाएगा यहाँ पे 270। तो इंटरेस्ट कितना आया? 270 रुपीज़। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है यहाँ पे 1500, इंटरेस्ट हमें मिला है 270, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1770 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि रिहाना को आफ्टर 2 ईयर कितना पैसा मिलेगा? 1770 रुपीज़। 1770 भी बोल सकते हैं, इतना पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if Pankaj deposits 1,50,000 rupees in a bank at 10% per annum for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? Again same as it is, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वैसा ही है। पंकज ने क्या किया? 1,50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया बैंक में। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10% पर एनम। कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है? 2 साल के लिए। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, मतलब कि 2 साल के बाद पंकज को बैंक से कितना अमाउंट रिटर्न मिलेगा। तो 2 साल के बाद जब बैंक से पैसा मिलेगा तो उसमें तो जमा किए हुए पैसे भी होंगे प्लस इंटरेस्ट भी होगा। इट मीन्स कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे और फिर हमें मतलब पंकज को बैंक से उतना पैसा रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर भी लिख लेते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब लिख लेती हूँ। देखो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसके साइड में यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हो और एस डॉट आई डॉट भी लिख सकते हो। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है यहाँ पे 1,50,000, आर है यहाँ पे 10,
टाइम है 2 और डिवाइड बाय 100। अब अगेन यहाँ पे ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा है 1500, 10 इंटू 2 बिकम 20। नाउ ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 टू ज़ा 30, कितने ज़ीरो बचे अभी 1 2 3, तो 3 ज़ीरो और लगा दो। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है पंकज को बैंक से 30,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल का। ठीक है, कितना मिल रहा है 2 साल का मिल रहा है। सो आई हमें मिला यहाँ पे 30,000। एक काम करते हैं यहाँ पे s.i लिख देते हैं पूरा। ठीक है, 30,000। ना अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट है 30,000, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा आंसर 1,80,000 रुपीज़। तो पंकज को 2 साल के बाद बैंक से 1,80,000 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा। ना बच्चों प्रैक्टिस सेट 41 में यहाँ पर पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन सॉल्व करके। तो सॉल्व करा देती हूँ ये वाले क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1,700 रुपीज़ इज़ 340 रुपीज़ फॉर 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सेम एज इट इज़ फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1,700 रुपीज़, देखो 1,700 रुपीज़ पर इंटरेस्ट कितना है 340, तो इंटरेस्ट क्या आएगा 340, 1,700 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है R एज इट इज़ लिखो, T दिया है 2 अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। फर्दर सॉल्व करते 340 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 34 इंटू R। R क्या हो जाएगा अभी, R हो जाएगा यहाँ पे 340 अपॉन 34, 34 1 ज़ा 34, 34 10 ज़ा 340। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 10%। कहाँ पे ये ऑप्शन 4, तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज़ इज़ 600 रुपीज़ एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1,500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। मतलब है बच्चों यहाँ पे कि 3,000 रुपीज़ पर, ध्यान से देखना है, 3,000 रुपीज़ पर 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट है फॉर अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं दिया है। अगेन हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1,500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। मतलब 1,500 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट होगा और कंडीशंस क्या है, सेम है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही नंबर ऑफ ईयर्स है, बट वो दिए नहीं है। तो जो ये आप लोगों ने अभी प्रीवियस वाला जो चैप्टर पढ़ा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, उसमें आप लोगों को समझा होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि देखो जैसे जैसे प्रिंसिपल बढ़ेगा इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड सेम टाइम पीरियड है। जैसे जैसे प्रिंसिपल डिक्रीज होगा इंटरेस्ट भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। तो हम इसे रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो 3,000 क्या है, प्रिंसिपल है, उस पर इंटरेस्ट कितना है 600, इज इक्वल का साइन लगा देंगे। प्रिंसिपल की जगह हमें प्रिंसिपल ही लिखना है, यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल ही लिखना है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1,500, इंटरेस्ट हमें नहीं पता, x लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 3,000 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 1,500। तो x कितना हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 1,500 अपॉन 3,000। ना 1 2 3 1 2 3 ये 3 0 कैंसिल हो गए, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा ऑन 1,500 रुपीज़। सो 5 6 ज़ा 30 एंड ये वाला 0 एज इट इज़। तो x कितना आया 300 आया। तो इट मीन्स 1,500 रुपीज़ पर सेम कंडीशन से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम पीरियड से 300 रुपीज़ का क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा देती हूँ।
देन इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देखो 5th क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें सब क्वेश्चन है 5 सब क्वेश्चंस, तो एक एक करके सबको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट एंड अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है यहाँ पे 4200, आर कितना है 7, टी है यहाँ पे 3 अपॉन 100। नाउ अब ये 2 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा है 42 इंटू 7 3 ज़ा 21। नाउ 42 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 से अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। सो 288 मिला हमें आंसर में। तो इंटरेस्ट है 882। नाउ अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नाउ प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन में 4200 प्लस इंटरेस्ट मिला हमें 882। ऐड करेंगे अगर 800 4200 में तो हो जाएगा 5082 रुपीज़। तो 5082 आना चाहिए, ठीक है। सो ये सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला। चलो सेकंड सॉल्व करते हैं। उसके लिए भी पहले मैं लिख देती हूँ प्रिंसिपल और इन रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ, फिर सॉल्व करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल एंड अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। I मीन्स वॉट, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 1200, पुट कर दो। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ लिखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, टाइम है 4 अपॉन 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 1 से P 6 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर ही आएगा। तो P मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज़ लिखेंगे। 1200 मल्टीप्लाई होगा 100 से। सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो 6 इंटू 4 को हम डिवीजन में लिख देंगे। सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 6 इंटू 4। 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा होता है 100, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 0 एज इट इज़। 25 2 ज़ा होता है 50 और जो 2 0 इसको एज इट इज़ लिख दो। तो प्रिंसिपल कितना मिला हमें यहाँ पे 5000 रुपीज़। एंड अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आ गया 5000, इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ था 1200, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6200। तो कितना अमाउंट है यहाँ पर हमें, कितना अमाउंट मिला 6200। नाउ थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सब दिया ही है, तो बार बार बोलने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। फॉर्मूला अप्लाई करते, फाइंड क्या करना है हमें, टाइम एंड अमाउंट। तो अमाउंट तो तब मिलेगा जब हमारे पास इंटरेस्ट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा, जो ऑलरेडी दिया है। तो आप पहले अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट है 800, लिख दो यहाँ पे। प्रिंसिपल है 8000, रेट है 5, टाइम नहीं दिया है, T एज इट इज़ लिखो अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ कि 800 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है। क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8000 इंटू 5 इंटू टी एज इट इज़ आ जाएगा। 800 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। देयरफॉर T इज इक्वल टू क्या होगा, 800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 2 3 1 2 और ये 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। हम इसको ना ऐसे भी कैंसिल कर देते थे। देखो अब किसी को क्या लगेगा कि 8 8 भी कैंसिल हो जाता है, बट ये एक्चुअली एक तरीके का कोइंसिडेंस है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कैंसिल करते, एक काम करते हैं। देखो 800 1 ज़ा 800, 800 10 ज़ा 1000, 8000 होगा, तो 10 आ गया। ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10।
सो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 ईयर्स आ गया। टी कितना मिला हमें, 2 ईयर्स। अब अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया है क्वेश्चन में, 8000, इंटरेस्ट दिया है 800, तो अमाउंट आ जाएगा 8800। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। आर दिया है 5%, आई है 6000, अमाउंट है 18000। अब क्या करेंगे हम, अगेन एज इट इज़ फॉर्मूला लिखेंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में तो प्रिंसिपल भी नहीं दिया है हमें और इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। तो जब दो चीज़ें यहाँ पे गायब है तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना, आई ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ए क्या है 18000, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ लिखो, इंटरेस्ट है 6000। सो देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 18000 एज इट इज़ रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 18000 पॉजिटिव है, उसे लेफ्ट में ही रहने दो। राइट में 6000 पॉजिटिव है, इसे लेफ्ट में लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू पी राइट में, पी को राइट में एज इट इज़ रहने दो। 18000 में से 6000 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 12000 इज इक्वल टू पी। सो देयरफॉर प्रिंसिपल कितना मिल गया हमें, 12000 रुपीज़ मिल गया। तो इसको बॉक्स बना दो, हाईलाइट कर दो। अब अगेन हम हमारे फॉर्मूले पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 6000, लिख दो 6000। प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट किया है 12000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टी एज इट इज़ लिखो अपॉन 100। देयरफॉर 12000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी एज इट इज़, ये आपको समझ में आया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। देन 6000 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से। देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या होगा, 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगेन हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 1 2 3 0 से कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा होता है 10। सो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। तो टी कितना आ गया यहाँ पे, 10 ईयर्स आ गया। कितना आ गया, 10 ईयर्स। एंड प्रिंसिपल तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट 5th वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, बाकी का आर आई और टी दिया हुआ है। तो आई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई कितना दिया है क्वेश्चन में, 2400। प्रिंसिपल पी एज इट इज़ लिखो, आर दिया है 2.5% दिया है, तो इसको हम 2.5 लिख सकते। टाइम है यहाँ पर 5 अपॉन 100। नाउ 2400 एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ, पी भी मैंने एज इट इज़ लिखा है। 2.5 में से मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 25। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 1000 में कन्वर्ट। देयरफॉर पी इज इक्वल टू 25 इंटू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 2400 मल्टीप्लाई बाय 1000। देयरफॉर पी क्या हो जाएगा, 2400 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 25 इंटू 5। कैंसिल करते हैं अभी हम, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 और ये एक ज़ीरो एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। सो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2400 मल्टीप्लाई बाय 80। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 ज़ीरो तो एज इट इज़ रहेगा, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा कितना, 32, 2 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 19। सो प्रिंसिपल कितना आ गया यहाँ पे, 19000। एंड अमाउंट भी फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आया है हमें 19200 और इंटरेस्ट है 2400। इसको ऐड कर देते हैं, 19000 में 2000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21000। 200 प्लस 400 100 बिकम 600। सो 21600 रुपीज़ जो है वो अमाउंट हमें मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पर बच्चों मैंने 10th चैप्टर को रिवाइज करा दिया है।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।